Hello dear student, welcome back to the channel GKGS AHC वाला। आप सभी लोगों का स्वागत है GKGS AHC वाला में। कल हम लोगों ने कंप्यूटर की एक सीरीज चालू की थी जिसमें पहली क्लास हो चुकी है। ये आप लोगों की कंप्यूटर की दूसरी क्लास होने वाली है। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके आगे से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैक्वार्ड लूम के बारे में जानते हैं। ये कौन सा कंप्यूटर है। जैक्वार्ड लूम को 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड द्वारा विकसित किया गया था। यह पहली मैकेनिकल लूम मशीन थी। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने सबसे पहले टेक्सटाइल डिज़ाइन में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। ये आप लोग इमेज में देख सकते हैं। जैक्वार्ड लूम कुछ इस तरह का होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकगणित क्या कह रही हो? अंकगणित का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा किया गया था। अंकगणित देखिए, अंकगणित क्या था। यह पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। सेंसस टेबुलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? जनगणना के आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अमेरिका में 1890 में हरमन होलरिथ द्वारा जनगणना टेबुलेटिंग मशीन विकसित की गई थी। हरमन होलार्थ ने डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया, जिससे हरमन होलरिथ को पंच कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। आप लोगों से ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि पंच कार्ड के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो हरमन होलरिथ। एक डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया है। यह पहली भाप आधारित मशीन थी। ये देख लीजिए डिफरेंस इंजन की इमेज लगाई गई है। ये डिफरेंस इंजन कुछ इस प्रकार का होता था। विश्लेषणात्मक इंजन क्या है? एनालिटिकल इंजन को 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विकसित किया था। यह दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित किया गया एनालिटिकल इंजन। आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप एनालिटिकल इंजन पर आधारित है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार और कितने एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें नीचे इसलिए दिया गया है जिससे आप लोग ये थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आधुनिक कंप्यूटर का प्रोटोटाइप एनालिटिकल इंजन पर आधारित है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए याद किया जाएगा। एडा अगस्टा लेडी लवलेस इस मशीन पर प्रोग्राम चलाने वाली पहली प्रोग्रामर थीं, जिससे एडा अगस्टा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। ये इमेज लगी हुई है, आप लोग इमेज देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मार्क वन के बारे में पढ़ते हैं। यह पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसे 1943 में IBM कॉरपोरेशन और हार्वर्ड आइकिन द्वारा विकसित किया गया था। ये मार्क वन की इमेज दी गई है। इसके आगे इनिएक का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इनिएक का फुल फॉर्म
बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ENIAC का फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय USA में जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा 1946 में किया गया था। ENIAC का आविष्कार 1946 में किया गया था। यह पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। इस कंप्यूटर में वाल्व, 10 पोजीशन वाला रिंग काउंटर और वैक्यूम ट्यूब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंप्यूटर है EDSAC। EDSAC का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक विलंब संग्रहण स्वचालित कैलकुलेटर है। इसे मॉरिस विल्कस और उनकी टीम ने 1949 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गणितीय प्रयोगशाला में विकसित किया था। EDSAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। देखिए इसमें स्टोरेज भी था। EDSAC जो था वो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम, ये लाइन मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। EDSAC दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। ठीक है, ये इसकी इमेज दी गई है, आप लोग इमेज देख सकते हैं। EDVAC का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक EDVAC का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 में किया था। EDVAC का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, जिसमें प्रोसेस किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा को एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक का अर्थ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार जे प्रस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1951 में किया था। यह संख्यात्मक डेटा के साथ साथ वर्णानुक्रमिक डेटा में हेरफेर कर सकता है। यह पहली बार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों की डाउट का आंसर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग अब बहुत से क्षेत्रों में किया जाने लगा है। पहला क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र। इसका उपयोग कंप्यूटर शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टीमीडिया और कंप्यूटर आधारित शिक्षा का विकास इसे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में अनुसंधान, प्रबंधन, उपकरण और शिक्षण अधिगम जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मनोरंजन देखते हैं। आजकल मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है। कंप्यूटर मूल रूप से सिनेमा में प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न कार्यक्रम के साथ साथ वीडियो गेम में मल्टीमीडिया का उपयोग इसे बहुमुखी बनाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। हम लोग इसको रोज़ की दिनचर्या में देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में ऑनलाइन लेन देन, पासबुक प्रविष्टि, चेक भुगतान और ATM के लिए भी किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग इसका उपयोग जनगणना के डेटा को स्टोर करने, परिणाम तैयार करने और सांख्यिकी डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का उपयोग
सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच संचार के लिए किया जाता है। हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा या सूचना को साझा और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा विभाग अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग रोगी की जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आजकल बीमारी से संबंधित सभी जांच कंप्यूटर आधारित मशीन से की जाती हैं। कंप्यूटर के लक्षण। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर की गति बहुत अधिक होती है और यह भारी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर की गति बहुत अधिक होती है और यह भारी मात्रा में डेटा स्टोर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सटीकता। यह कचरा में कचरा बाहर के सिद्धांत पर काम करता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो कचरा में कचरा बाहर के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात इनपुट के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। कंप्यूटर 100% सटीक परिणाम देता है, यह कोई गलती नहीं करता। अगर आप कंप्यूटर में सही चीज़ डालेंगे तो उसका आउटपुट सही आएगा, जैसा इनपुट दिया जाएगा वैसा ही आउटपुट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वचालित। जब आप कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम या महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं और फिर कंप्यूटर को इंसान की कोई आवश्यकता नहीं होती, बस केवल आप उसमें डेटा डाल दें, इसके लिए आपकी ज़रूरत होती है। फिर उस प्रोसेस कंप्यूटर स्वयं कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग, आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट या रिजल्ट मिल जाता है। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और ये आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास आपकी की जा चुकी है। इस क्लास में आप लोग पहली क्लास को देखिए, उसके बाद दूसरी क्लास को देखिए, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।